हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इस वर्कशीट की 16 दिसंबर 2020। तो 16 दिसंबर 2020 की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों, वह भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो आज हम देखेंगे ये है आपकी साइंस की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको तभी की तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ इज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ डैमेज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। तो फ्यूज़ का एक सुरक्षा उपकरण है। ये क्या करता है, अगर जब भी इसमें से ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और डैमेज क्यों होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इट डज नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट वेयर इलेक्ट्रिसिटी रीचेज द फ्यूज वायर। तो अगर ये फ्यूज़ हो जाता है तो क्या है, हमारा जो पूरा सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, वो टूट जाता है, जिससे जो बिजली प्रवाहित हो रही होती है वो हमारे उपकरणों तक नहीं पहुंच पाती, और हमारे उपकरणों को जो इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट होते हैं उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा पाती बच्चों। ठीक है, इससे क्या हमारे जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो सेफ रहते हैं, वो डैमेज नहीं होते हैं। द फ्यूज वायर इज़ वेरी थिन। जो फ्यूज़ की वायर होती है बहुत ही पतली होती है। सो इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेज इट, तो इस प्रकार अगर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस तक पहुँचती है, इट गेट बर्न, मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में पहुँचती है तो इट गेट्स बर्न, तो ये जल जाता है। एंड सेव अदर कंपोनेंट ऑफ द हाउस। तो क्या होता है, ये दूसरे कंपोनेंट को ये बचा लेते हैं। क्यों, कैसे बचा लेते हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो हमारा सर्किट होता है वो टूट जाता है। क्योंकि अगर ये फ्यूज़ जो है ये अगर टूट जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, तो ये क्या है, हमारा जो सर्किट होता है घर का वो टूट जाता है, और जिससे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं बच्चों। तो आगे हम देखते हैं फ्यूज़ बल्ब। फ्यूज़ बल्ब क्या है, मीन्स ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। फ्यूज़ बल्ब क्या होता है, फ्यूज़ बल्ब आपने सुना था ना, कि अगर बल्ब काम नहीं करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो फ्यूज़ बल्ब वही है। फ्यूज़ बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। तो अगर ये फिलामेंट है, अगर इसमें ब्रेक हो जाए, जैसे कि इसमें ब्रेक है, तो ये क्या कहलाएगा, फ्यूज़ बल्ब। विच रिजल्ट इन ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट। जिससे क्या है, जो करंट पास हो रहा है उसमें ब्रेक आ जाएगा। बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के बीच में क्या आ जाए, ब्रेक आ जाएगा। दस ए फ्यूज़ बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू द इट्स फिलामेंट। तो जो फ्यूज़ बल्ब होता है उसमें से करंट पास नहीं होता, क्योंकि वो उसका जो फिलामेंट है उसमें से करंट पास नहीं होता, इसलिए वो फ्यूज़ बल्ब कभी भी जलता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका लेट्स प्रैक्टिस। तो लेट्स प्रैक्टिस में है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बल्ब इज फ्यूज बल्ब एंड वाई। तो ये जो हमें बल्ब दिया गया, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ है। तो ये वाला बल्ब फ्यूज़ है, क्योंकि इसमें यहाँ पे स्पेस है, ये टूटा हुआ है, तो ये आप कहेंगे ये वाला बल्ब फ्यूज़ है बच्चों। और क्यों बल्ब फ्यूज़ है, बिकॉज a break in the path of the electric current between the terminal of the electric cell। क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रिक सेल हैं उसके जो फिलामेंट है, उसके जो टर्मिनल है, उसके पाथ के बीच में क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसके पाथ में क्या ब्रेक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे वाई। ये है ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट है एयर। एयर इज क्या है, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ एयर हैज़ were the good conductor of electricity, electricity could reach the bulb without ringing, wiring and bulb could light up without wire। तो ये कह रहा है कि जो हवा होती है बहुत विद्युत का बैड कंडक्टर है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर हवा अगर अच्छी मतलब गुड कंडक्टर होती तो हम बिना तार के किसी भी उपकरण को जला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तो हम क्या बिना तार के किसी भी उपकरण को नहीं चला सकते ना, तो मोर एवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर एंड देन इट माइट बी डेंजरस। अगर हवा अच्छा गुड कंडक्टर होता तो क्या हवा पूरी जो हवा सब जगह फैली हुई है तो सब जगह करंट होता, और ये क्या होता हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता। ठीक है, आगे हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी बच्चों। तो स्विच क्या होता है, तो ये क्या करता है, आइदर ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है फिलामेंट क्या होता है, ग्लो वैन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू। फिलामेंट क्या होता है, ये जब चमकता है जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बच्चों, तो आपका फर्स्ट ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडक्टर क्या होता है, अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, तो ये आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। और सेल क्या होता है,
कॉम्बिनेशन ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है, तो आपके ये मैच इट कर लेंगे 1 2 3 4 6 करके आप इनको सबको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। तो देखते हैं इनका 1 बाय 1 सिंबल इनके। तो सेल है हमारे पास, इस तरह हम लिखते हैं सेल को। सेल को क्या लिखते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये क्या पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी, बैटरी क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये हमारा क्या एक सेल, ये 2 सेल, ये क्या हो गया हमारे पास बैटरी। बल्ब क्या होता है, ये बल्ब का सिंबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्विच ऑन। स्विच ऑन, स्विच ऑन में क्या होती है, दोनों वायर आपस में जुड़ी होती है। और स्विच ऑफ में क्या होता है, यहाँ पे स्पेस आ जाता है, क्या हमारा स्विच ऑफ बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप जो मेरा चैनल है ऋषभ कंप्यूटर क्लास, इस वीडियो के नीचे आपको ये दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे बच्चों। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नल। तो अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बिना ऑल पे किए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें मेरी इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।